में बेटा को छोड़ के, बेटा कंडीशनर को छोड़ के ये सब 200 ml और 100 ml ऑप्शंस में आता है। स्मॉलर हॉबीस्ट या छोटे टैंक वाले आप 100 ml ले सकते हो, बड़े टैंक वाले 200 ml ले सकते हो। कोई फिश, अरवाना, फ्लारॉन एंड सिक्लिड का आपको 500 ml ऑप्शन एंड 1 लीटर ऑप्शन भी बहुत जल्दी मिलने वाला है, बिकॉज बड़े टैंक्स है तो ज्यादा लिक्विड लगेगा। एंड अगर आप शॉपकीपर हो या ब्रीडर हो और आपको लार्ज क्वांटिटीज लगेगा तो हमारे पास एक 5 लीटर ऑप्शन भी है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एक्वेरियम एंड फिश कीपिंग का हॉबी हमें खुशियां देती है, हमें जिज्ञासु बनाती है, एंड इसके लिए जानकारी सिर्फ 3 मिनट में मयूरदेव क्लिप्स में आप देख सकोगे। तो देखो ना, बेटा फिश ऑन द कॉन्ट्ररी हमने सिर्फ 100 और 50 ml बनाया है, इसमें 200 उससे ज्यादा कुछ नहीं है, बिकॉज आप लोग कुछ भी बोलो वो बोल में ही रखते हो, सो उसके लिए उतना बस है, बिकॉज बेटा के लिए ज्यादा लिक्विड का जरूरत नहीं होगा, बिकॉज उसका ज्यादातर छोटे छोटे बोल्स या छोटे छोटे टैंक्स ही होते हैं ना। ये सब का अप्रोक्सीमेट यूजेज है 1 ml फॉर 5 लीटर्स। नाउ हम लोग 1 ml फॉर 20 लीटर्स भी बना सकते थे, 1 ml फॉर 50 लीटर्स भी बना सकते थे, बट मुझे चाहिए था कि ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ना बने, बिकॉज मिस्टेक्स होने का गुंजाइश ज्यादा रहता है। बिकॉज अगर हम लिक्विड को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं और आप ज्यादा डालते हो बाय मिस्टेक, एक्चुअली बाय मिस्टेक नहीं, हमें क्या लगता है ना, थोड़ा ज्यादा डालने से जल्दी ठीक हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा खिलाने से जल्दी बढ़ जाएगा, ये सब हमारी गलतियां हैं, बट दिल से करते हैं सो गलती नहीं बोल सकते। तो ये मद्देनजर रखते हुए, हॉबीस्ट का आदत का मद्देनजर रखते हुए हमने किया 1 ml फॉर 5 लीटर्स। इस सब के साथ ये वाला पुस आता है, तो 1 ml आप मेजर करके, इसमें मेजरमेंट लिखा है, आप 1 ml मेजर करके टैंक में डाल सकते हो 5 लीटर्स के लिए, या अगर आप कैप यूज करते हैं तो देन अप्रोक्सीमेटली 5 ml आता है, सो आप उसके हिसाब से प्लान करके यूज कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ ये डबल सील है, ये डबल सील है, कुछ आएगा नहीं बाहर, कैप ओपन करने के बाद भी ये डबल सील है, इसका अंदर का ये निकाल के, और बहुत टाइट होता है, ठीक है, निकाल के आपको यूज करना पड़ेगा। सी, जैसे मैंने कहा ना, हमने ये हॉबीस्ट का प्रॉब्लम सोच समझ के ही बनाया है, तो हर एक छोटे 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 चीज पे ध्यान दिया है, एंड इट इज रियली रियली कॉस्ट इफेक्टिव। आप अगर एक एक्वेरियम में अपना वो ब्लू मेडिसिन, येलो मेडिसिन, ये वो इतने सारे ट्रीटमेंट्स, मेट्रोजिल, ये टेट्रासे, वो सब हटा दो और ये यूज करो करेक्टली डे 1 से, तो आपको कोई और चीज यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बताता हूं क्यों। एग्जिस्टिंग टैंक्स में भी आप स्टार्ट कर सकते हो, वाटर चेंज करो, 2 बार वाटर चेंज करो और ये स्टार्ट करो, ताकि पुराना कोई भी मेडिसिन साथ में ना हो। नाउ मैंने जैसे कहा था, ये फिश का जो वाटर कंडीशनर्स है ये करते क्या है, इससे पहले ना ये देखते हैं। स्टॉप वर्म्स, कोई भी वर्म्स निकालता है, वर्म्स निकालने में मदद करता है, जो अंदरूनी वर्म्स है सब निकाल देता है, साफ करता है, पेट को साफ करता है, हेल्थी रखता है। इससे बेटर प्रोडक्ट हमारा लाइफ आयु का न्यूट्रोफिट प्लस है, वो खाने के साथ दे सकते हो, ये वाटर कंडीशन कर सकते, सुपर, दोनों मददगार है। गुड बैक्टीरिया हमेशा यूज करो, वाटर चेंज के बाद गुड बैक्टीरिया डालो, बिंदास डालो। बैक्टीरिया जितना ज्यादा है फिल्ट्रेशन में या टैंक में, उतना ज्यादा आपका वाटर क्लियर रहेगा, क्रिस्टल क्लियर रहेगा, और फिश ज्यादा हेल्थी रहेगा। एंड ऑफ कोर्स एंटी क्लोरीन, सी, ये क्लोरीन क्लोरोमाइन दोनों न्यूट्रलाइज करता है, सो अगर आप बीएमसी का पानी यूज करते हो तो एंटी क्लोरीन यूज करो। बेस्ट मेथड है, बीएमसी का पानी एक ड्रम में भरो, एंटी क्लोरीन डाल दो, छोड़ दो, अगले दिन आप यूज कर लेना, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। नाउ आते हैं कंडीशनर्स पे। जितने भी हमारे फिश के लिए वाटर कंडीशनर्स है या टैंक वाटर कंडीशनर्स है, उनमें 5 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है। एक, ये फिश के हिसाब से पीएच कंट्रोल करता है। 2, ये फिश को डी स्ट्रेस करने में मदद करता है, मतलब इसमें ऐसे तत्व है जो बॉडी पे म्यूकस इंक्रीज करेगा और डी स्ट्रेस करेगा। 3, क्लोरीन न्यूट्रलाइज करता है। नाउ अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्लोरीन न्यूट्रलाइजेशन है, बट ये यूज करना जरूरी है, ये बैकअप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये बैकअप करने के लिए क्लोरीन रिमूवर। 4th, इसमें बैक्टीरिया है, अगेन बैकअप।
जरूरी है। थोड़ा एक्स्ट्रा बैक्टीरिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बाय मिस्टेक आपने ये डालना भूल गए, फिर भी ये आपका मदद करेगा। फाइनली हर एक फिश में एक इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन है। जैसे बेटा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फिन रॉट, फिन क्लैंप हो जाना, फिन कट जाना, यही इशू है और वो प्रिवेंट करता है। तो फिन रॉट प्रिवेंट करता है बेटा में। एडिशनली इस बेटा वाटर कंडीशनर में आलमंड लीफ एक्सट्रैक्ट एंड कुछ मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट्स भी एडेड है, ताकि बेटा का वाटर 100% नेचुरल बन जाए, कुदरती बन जाए। नाउ गप्पीज में ज्यादातर व्हाइट स्पॉट्स आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। व्हाइट स्पॉट्स को इक भी बोलते हैं। व्हाइट स्पॉट्स या इक एक पैरासाइट है एंड वो पैरासाइट को आपके टैंक से प्रिवेंट करने में ये वाला गप्पी वाला मदद करता है, फैंसी गप्पी का। नाउ ये जो ट्रॉपिकल वाटर कंडीशनर है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है, इसमें बाब्स का फोटो है, टाइगर बाब्स का फोटो, बिकॉज वन ऑफ माय फेवरेट फिश है। बट ये काम करता है टाइगर बाब्स, एनी अदर बाब्स, एनी इंडियन बाब्स, एनी कंट्री बाब्स, रेनबोज, ओके, मीडियम साइज फिश, रैम्स, क्रिबेंसिस, ये सब में काम करता है, गोरामीज में काम करता है। ज्यादातर ट्रॉपिकल वाटर कंडीशनर है एंड इसमें प्रिवेंशन, डिसाइड्स मैंने जो 4 इंपॉर्टेंट चीजें बोला है, प्रिवेंशन इसमें पैरासाइट्स का होता है, बिकॉज बाब्स में इंटरनल पैरासाइट्स होना ज्यादा चांसेस है, बिकॉज बहुत सारे बाब्स को वाइल्ड कॉट भी करते हैं, ब्रीड भी करते हैं, बट उनका ब्रीडिंग का जगह फार्म्स उतना साफ सुथरा नहीं होता है, तो पैरासाइट आने में ज्यादा प्रॉब्लम या ज्यादा चांसेस है एंड वो प्रिवेंट करता है, पैरासाइट को निकालता है। अगला है अमेज़न रिवर वाटर कंडीशनर। अमेज़न रिवर के जितने भी मछली है, टेट्रास है, एंजल्स है, अगेन ये बहुत सारे हैं। आपका ग्लो फिश के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, कलर इंप्रूव कर देता है, ठीक है, बिकॉज वो भी विडो टेट्रा है, सिर्फ ग्लो फिश नहीं है, विडो टेट्रा है। एंड इसमें भी अगेन प्रिवेंशन पैरासिटिक, बिकॉज अगेन लोकल फार्म्स में ब्रीड होता है, यहां पे या कहीं पे भी, एंड ज्यादातर हमने देखा है कि पैरासाइट्स होते ही है, इंटरनल पैरासाइट्स होता ही है एंड वो प्रिवेंट कर देता है। नाउ सिक्लिड्स में बहुत सारा गिल इंफेक्शंस, टीबी, ये सब होता है एंड वो सब ये प्रिवेंट कर देता है। एक कैसे ना, अगर आप स्टार वॉर्स देखते हो तो एक शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है, ठीक है, एक्चुअली ये सब वही करते हैं, प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हैं एंड क्योर होता है, तो इसमें ये वाले प्रिवेंशंस होते हैं। नाउ डिस्कस में हमने देखा है, बिकॉज लोकली ब्रेड डिस्कस होते हैं, ज्यादातर मैक्सिमम परचेज डिस्कस किसी के घर में ब्रीडिंग होता है या किसी के फार्म में ब्रीडिंग होता है, वहां से दुकान में आता है, दुकान से आपको आता है। एंड ज्यादातर हमने देखा है कि लाइस, फ्लूक्स, ओके, एक्सटर्नल पैरासाइट ज्यादा होते हैं। एंड एडिशनली बिकॉज बीफ आर्ट मिक्स, गोट आर्ट मिक्स या कोई भी ऐसा खाना खिलाते हैं ब्रीडिंग के, इसमें सस्ता खाना, ब्लड वर्म्स, सो देन वो इंटरनल पैरासाइट्स भी होता है। तो ये दोनों सॉल्व करता है डिस्कस का वाटर कंडीशनर। अगेन ओवरऑल एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है ना। गोल्डफिश में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं बॉस। गोल्डफिश एक ऐसा फिश है, मतलब बीमारी का दुकान है, एंड प्राइमरी प्रॉब्लम्स ये है लाइस, एंकरवर्म, एंड इसके लिए इजीली मेडिसिन नहीं मिलता है। ये रहा मेन सोल्यूशन, ये देता है एंकरवर्म से और लाइस से। ये क्या करता है, एंकरवर्म्स और लाइस के जितने भी अंडे वगैरह है टैंक में, उसको मार देता है। और जब वो मार देता है तो अगर नया गोल्डफिश भी अगर एंकरवर्म्स के साथ आता भी है तो वो क्योर होने का चांसेस ज्यादा होता है एंड इजीली क्योर हो जाता है। तो ये आप आराम से यूज कर सकते हो। गोल्डफिश के लिए ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है आज के डेट में। गोल्डफिश में इस एक और बेनिफिट है, थोड़ा वाटर को पीएच बैलेंस करता है, लाइक आई सेड सबके लिए, बट गोल्डफिश के लिए पीएच बैलेंस करता है, पीएच इंक्रीज करता है, विच इज गुड। गोल्डफिश के लिए वेरी गुड मेडिसिन सॉल्ट है, तो ये थोड़ा बहुत वो इंक्रीज करके मिनरल्स ऐड करता है ताकि बॉडी अच्छा रहे, उसका कलर अच्छा हो, हेल्थ अच्छा। एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम विद गोल्डफिश इज डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके लिए अगेन न्यूट्रोफिट प्लस एंड हमारा लाइफ आयु का गोल्डफिश फूड, उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट इज फ्लारॉन। फ्लारॉन डायरेक्टली कनेक्टेड टू हेड। फ्लारॉन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, 2, 3, 4 काफी सारे हैं। पहला, हाई स्टेरॉइड बेस्ड फूड देने का प्रॉब्लम है, हाई प्रोटीन फूड देने का प्रॉब्लम है, एंड वो हेड बढ़ाने का पागलपन है। एंड इंपॉर्टेंटली फ्लारॉन में क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस, वो हेड के पीछे जो पब्लिक पागल है, ये
खाना अजीब खिला देते हैं, हाई स्टेरॉइड खाना खिला देते हैं, हाई प्रोटीन खाना खिला देते हैं, बॉडी वीक हो जाता है एंड सडनली एक दिन हेड पुश हो जाता है या होल आ जाता है, होल इन द हेड डिजीज, एक्सामीटा, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बेसिकली क्या करता है, स्टेरॉइड्स को न्यूट्रलाइज करता है, स्टेरॉइड्स को बॉडी से न्यूट्रलाइज करता है, बॉडी को हेल्थी बनाता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हेड मैनेज करता है, हेड बढ़ाता नहीं है। प्लीज, ये हेड बढ़ाने का मेडिसिन नहीं है और मैं बनाऊंगा भी नहीं, बिकॉज वो क्रूएल्टी है। पूरा बॉडी को पतला करो, हेड इतना बड़ा करो, गंदा दिखता है, नेचुरल दिखना चाहिए फिश, एंड ये नेचुरली हेल्थी बनाता है आपको फिश को। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही कचरा खाना खिलाते रहो, मत खिलाओ। ये जितने भी हम्पी वाले ना, प्लीज मत खिलाओ। बहुत लोग बोलते हैं नहीं, जहां पे आता है वहां वही फार्म से भी खाना आता है, मत खिलाओ। फार्म वाले बिजनेस के चक्कर में, फिश को सडनली बढ़ाने के चक्कर में अननेसेसरी स्टेरॉइड्स ऐड करते हैं और आप वही कर रहे हो। एक फ्लारॉन आराम से 7-8 साल जी सकता है, आप 2 साल में मारते हो हर बार आप जब ये कचरा खाना खिलाते हो। सॉरी, टॉपिक पे आते हैं वापस। नेक्स्ट वाला जो है, कोई फिश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्लोट। क्यों? फ्लोटिंग फूड के वजह से। बिकॉज कोई फिश ज्यादातर पॉन्ड्स वगैरह में रहते हैं। अभी हमारा भी कोई फिश का फूड फ्लोटिंग ही है, बस कुछ नहीं कर सकते, वो ऊपर आके खाते हैं। मुझे चाहिए था कि एक सिंकिंग फूड बने, बट बड़े बड़े पॉन्ड्स में अगर फूड नीचे सिंक हो जाता है तो क्लेंडलीनेस का इश्यू हो जाता है। तो फ्लोटिंग फूड इजी है कोई के लिए, वो हवा के साथ लेके खाता है एंड ब्लोट का इश्यू सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो कोई फिश को नॉट ओनली हेल्थी बनाता है एंड ब्लोट का डाइजेस्टिव इश्यूज के ऊपर नजर रखता है, मतलब वो प्रिवेंट करता है, ब्लोट प्रिवेंट करता है जितना भी वो खाए। एडिशनली कोई फिश में ज्यादातर देखा गया है कि स्लीपिंग डिजीज आता है। अभी हम वर्क कर रहे हैं उसके लिए कि कोई अच्छा मेडिसिन मिल जाता है, बट इट टेक्स टाइम। सिमिलरली गोल्ड फिश में ड्रुपसी का इश्यू है, बट दैट ऑल्सो विल टेक टाइम। फाइनली अरवाना। अरवाना में कॉमन डिजीज अगेन ब्लोट, इन्फेक्शंस, पैरासाइट्स, इंटरनल पैरासाइट ज्यादातर, वो सब ये संभालता है। अगेन ब्लोट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट फ्लोटिंग फूड होता है एंड बेसिकली अरवाना टैंक्स उतना बड़ा नहीं होता है, तो वाटर वॉल्यूम उनके लिए हमेशा कम होता है। तो वाटर वॉल्यूम जब कम होता है तो इश्यूज होता ही है। एक अरवाना जो एक बड़ा नदी में स्विम कर सकता है, हम छोटे छोटे टैंक में डालते हैं एंड उनके लिए वो बस नहीं होता, एंड उनके लिए वाटर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, प्लस पीएच कंट्रोल करता है। अगेन सब वाटर कंडीशनर्स पीएच कंट्रोल करते हैं, बैक्टीरिया ऐड करते हैं, क्लोरीन न्यूट्रलाइज करते हैं एंड इंपॉर्टेंटली बॉडी पे म्यूकस बढ़ाते हैं, इंटर्न डी स्ट्रेस करते हैं। बिसाइड्स दैट मैंने हर एक का प्रिवेंशन बताया आपको, क्या प्रिवेंट करता है कौन सा डिजीज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाता है, ओवरऑल उसको हेल्थी बनाता है, एक ब्यूटीफुल प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है ताकि फिश बीमार ना पड़े, बार बार बीमार ना पड़े। अगर आप गुड क्वालिटी खाना, गुड फिल्ट्रेशन सिस्टम, गुड बैक्टीरिया, गुड वाटर कंडीशंस एंड हमारा संकन गार्डन का वाटर कंडीशनर अगर आप यूज करते हो, तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपका फिश का लाइफ बेटर भी बनेगा, हेल्थी भी बनेगा एंड फिश भी हैप्पी रहेगा, आप भी हैप्पी रहोगे। ना हमारा एक कोशिश है हॉबी को बेहतर बनाने का। कुछ लोगों को तकलीफ भी होता होगा, आई डोंट केयर। किसी को लगता है कि एडवर्टाइजमेंट है, प्रोडक्ट अच्छा है, आपको लेना है लो, नहीं लेना है नो प्रॉब्लम। जिनको लगता है कि आप ये लेके आपका फिश को हैप्पी कर सकते हो तो प्लीज करो। एंड यस, मेरा ये लास्ट सेंटेंस थोड़ा रूड था बट जरूरी था, बिकॉज बहुत सारे स्टूपिड कमेंट्स आने वाले हैं वीडियो के। सो ये उनके लिए, बाकी सबके लिए मैं आशा करता हूं कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट देखा, जाना, समझा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये समझा कि एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया हो, संकन गार्डन हो, हमारा एक ही फोकस है, फिश का लाइफ को हैप्पी करना, फिश के लिए एक्वेरियम का कंडीशंस को बेहतर करना, ओके, एंड ओवरऑल आपका एक्वेरियम के साथ एक्सपीरियंस को बेहतर करना। सो मैं आशा करता हूं आप हमारा इस उद्देश्य को समझेंगे एंड सपोर्ट भी करेंगे। सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम एंड मेरे पूरे टीम एंड ये जितने भी लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, इन सब के तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे हमारा
नया अरवाना फूड और कोई फूड के लॉन्च के साथ। ऑफ कोर्स बीच में दूसरे भी वीडियोस बनेंगे, बट वो भी बहुत जल्दी बन रहा है बिकॉज ये प्रोडक्ट का है, मैं प्रोडक्ट का ही एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं। बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, बहुत मजेदार फूड है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने अभी तक हमारा लाइफ आयु का न्यूट्रो प्लस यूज नहीं किया है तो शुरू करो। जल्दी मिलेंगे बहुत सारे और वीडियोस के साथ। बाय बाय। आई बिलीव ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद था। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस हैं हमारे इस चैनल में, जो देखो, जानकारी लो, जिज्ञासा अपना पूरी करो, एंड ऑफ कोर्स एक्वेरियम एंड फिश कीपिंग हॉबी का पूरा मजा लो। थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बाय बाय।